ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। आप मोदी तो नहीं है ना, मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब यह है कि आप लोग झूठ चलाए, आप लोग झूठ चलाए। आपका झगड़ा सेबी से है। अब मैडम अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा मत दिखाओ। आप जर्नलिस्ट है, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से कि हरियाणा बीजेपी हारेगी, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर भी हारने के मौक़िफ़ में है। बीजेपी अगर जम्मू में हार गई तो खत्म, मामला टाइटे हो गया। भाई जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों निकाल रहे फिर आप? ये दुश्मनी है बीजेपी नरेंद्र मोदी की। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूज़र है, यानी कोई चीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया, ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो। तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का। क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अभी मोदी जी के दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि तू वक्फ बोर्ड की जायदाद को बेच दे। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है कि तेरे को 2 साल नहीं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तेरे को बेलेबल हो जाएगा। आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो। मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे कोई,
कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप। अच्छा एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप। तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। देखो मेरे भाई, सुनो हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल नहीं सुन तो अरे भाई साहब, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है, तुम नहीं। देखिए हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना, मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब यह है कि आप लोग झूठ चलाए, आपका झगड़ा सेबी से है। अब मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है। हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी, अब आपको पसंद नहीं आएगा बोलना। अरे बोल रहा हूँ, सुनिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ख़त्म किस्सा। ये और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो। इतना बड़ा मजमा आया, महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। भाई देखिए, सुन तो आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। सुनिए, आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूँ, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो, और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए, कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। आप बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शाम में अपन मिल रहे ना, बात करेंगे इस बारे में। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या होगा? मुझे लगता है कि हरियाणा बीजेपी हारेगी
इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर भी हारने के मौक़िफ़ में है। तो लड़ाई जम्मू कश्मीर में मेरी राय है कि जम्मू में होगी। बीजेपी अगर जम्मू में हार गई तो ख़त्म, मामला टाइटें हो गया। जाके वहां पर दुख जताते हैं, क्या कहना? नहीं, अभी तो यूनाइटेड नेशन में महमूद अब्बास से हेलो या हबीबी बोल कर आए हैं। हाथ मिला है महमूद अब्बास से मोदी जी। आपने नहीं देखा फोटो? मिले हैं ना। और इंडिया शुरू से पैलेस्टाइन की ताईद में खड़ा है। यहाँ पर सर एहतजाज करने में क्यों मना किया जाता है? अब नहीं मालूम क्या तकलीफ है, नहीं क्या तकलीफ है मेरे को नहीं मालूम। हम तो भारत शुरू से, चाहे महात्मा गांधी से हो, पंडित नेहरू हो, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, खुद हमारी मोदी के ये सरकार ने फ़लस्तीनियों के लिए एड भी जाया है। वो बोलते हैं कि हम 2 स्टेट का फाइल भी हैं। कई सारे जो साधु संत लोग कहेंगे उसी तर्ज पे देश में हिंदू संरक्षक बोर्ड बनना चाहिए, जिसमें तमाम हिंदू सनातन के जितने जो धर्म हुए वो उसमें बोर्ड होने चाहिए। तो एक तरफ हम वक्फ बोर्ड की बात करें, वहीं दूसरी तरफ अब ये मांग भी उठ रही है कि हिंदू संरक्षक बोर्ड बनाए। भाई वो बोल रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। वो क्या बोल रहे, वो क्या चाह रहे हैं मेरे को तो नहीं मालूम। मगर जितने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हैं उसमें, चाहे वो आपके कितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं या 18 ज्योतिर्लिंग, 12 है जो झारखंड में है। आप जाकर लॉ पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि ओनली ए हिंदू वी कैन बिकम अ मेंबर। अगर कोई मुसलमान आता है उस कैटेगरी में तो गवर्नमेंट को राइट है किसी हिंदू को बना दे उस जगह पर। वो तो है। एंडोमेंट बोर्ड्स को तो लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। एंडोमेंट बोर्ड में सेक्शन 40 भी है। एंडोमेंट बोर्ड में बाय यूसेज है, जो सरकार वक्फ बाय यूजर निकाल रही है इस बिल में। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल फाइनल होता है, आप वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म कर रहे हैं। भाई जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों निकाल रहे फिर आप? ये दुश्मनी है बीजेपी नरेंद्र मोदी की। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है आप यहां पर नहीं दे रहे हैं, तो यही हमारा मुद्दा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।